हाँ जी, क्या हाल चाल। तो आज का जो वीडियो है ना, वो है कि भाई साहब न्यूजीलैंड में खर्चा कितना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, महंगा है, जस्ट इन शॉर्ट। तो इस बारे में हम कैसे बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऐसे करेंगे यार कि एज अ स्टूडेंट तुम आओगे, तुम्हारी लाइफस्टाइल डिफरेंट होगी। बट तुम जब तुम्हारी शादी हो जाएगी या फिर तुम थोड़ा सा पैसा बनाने लगोगे, फिर तुम्हारे खर्चे क्या होंगे, मतलब एवरेज में, इफ़ यू आर नॉट डैन ब्लिजरियन। तो रोटी कपड़ा और मकान के स्ट्रक्चर से चलते हैं। पहली बात है मकान। देखो यार, तुम एज अ स्टूडेंट आओगे ना, तो तुम सबसे पहले यहाँ पे हाउस शेयरिंग में रहोगे। यहाँ पे फ्लैटमेट्स वांटेड करके एक चीज़ होती है। कौन सी वेबसाइट्स पे मिलता है, क्या मिलता है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। तो अराउंड इसका तुम समझ लो, तुम्हें एक डिसेंट रूम अकेला जिसमें तुम्हारा एक बेड अलमीरा होगा और एक डिसेंट एरिया में होगा। आई थिंक उसमें तुम्हें अराउंड $180 to $200 पर वीक के हिसाब से वो मिल जाएगा तुम्हें। तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी जो किचन होगी वो शेयरिंग होगी उसमें, जैसे तुम्हारे जैसे और लोग भी फ्लैट्स में रह रहे होंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारा वॉशरूम अलग होता है या उसी कमरे में होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। आई थिंक 250 to 300 में तुम्हें ऑनस्यूट मिल जाती है और 180 to 200 में तुम्हें नॉर्मल रूम मिल जाता है। ये तुम्हारा हो गया एक नॉर्मल रेंट एक बंदे के लिए, ठीक है। अगर तुम 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स लेते हो, ठीक है, सेम वेबसाइट्स जो मैंने लिखी है उसमें होता है कि भाई प्रॉपर्टी वांटेड फॉर रेंट, ठीक है। उसमें तुम जाओगे, आई थिंक एक डिसेंट एरिया में। लोकेशन इज़ वेरी की कि यार तुम लोकेशन जहाँ पे रह रहे हो उस हिसाब से प्राइसेस डिसाइडेड हैं चीज़ों के। तो आई थिंक 2 बेडरूम अपार्टमेंट वुड कॉस्ट यू अराउंड $540 to $600। कुछ एरियाज़ में 450 भी मिल जाएगा, बट दे वुड बी आउट ऑफ द सिटी और जहाँ पे तुम काम करते हो या फिर जहाँ पे ऑल इज़ हैपनिंग, राइट। तो वो तुम ट्रांसपोर्टेशन में दे दोगे। तो ओवरऑल तुम मोटा मोटा पकड़ लो 540 to 600 फॉर अ 2 बेडरूम। 3 बेडरूम तुम्हें मिल जाएगा 650 तक, ठीक है। तो तुम्हें मेजर ये समझ में आ गए, ये तुम्हारे पर वीक के खर्चे खड़े हैं, तैयार हैं, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे और क्या खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होता है, वाटर होता है, गैस, अगर तुम्हारे घर में गैस लगी हुई है तो गैस का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अराउंड तुम पकड़ लो $120 अ मंथ फॉर नॉमिनल यूजर्स फॉर 2 पीपल, ठीक है। अगर तुम एज अ स्टूडेंट फ्लैट शेयर कर रहे हो तो सारा लोग घर का शेयर करेंगे, ठीक है। इंटरनेट कितना है, इंटरनेट कुड बी अराउंड $60 to $80 पर मंथ, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आ जाता है रोटी। रोटी में क्या है, तुम जैसे अगर बाहर खाओगे तो इट इज़ एक्सपेंसिव। लाइक बिग मैक इंडेक्स आई थिंक न्यूजीलैंड का 4.7 है, इंडिया का 2.3 है। तो खाने में कॉस्टिंग इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस और थ्राइस। तुम एक बारी बाहर अगर लंच वंच करने जाते हो एक डिसेंट जगह पे, तुम ऑफिस में ही लंच कर रहे हो, यू विल बी स्पेंडिंग लाइक $20 to $25 वेरी वेरी ईजली। इफ़ यू आर गोइंग आउट विद फ्रेंड्स फॉर अ ड्रिंक एंड ईटिंग आउट, यू कुड ईजली बी स्पेंडिंग $70 to $80। और अगर आप डैन ब्लिजरियन है तो आप शायद $1,000-1,500 भी रात में खर्च कर दें। तो दैट इज़ ऑल रिलेटिव। कॉस्ट ऑफ अ बियर वुड बी अराउंड $10 बाहर तुम खाओगे। अगर तुम नॉर्मल किसी सुपर मार्केट से लोगे तो इट्स अराउंड $2। तो इसे डिपेंड करता है तुम्हारी लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है। तो आई वुड से एज अ स्टूडेंट वीकली ग्रॉसरी फॉर वन सिंगल पर्सन, आई थिंक यू कैन ईजिली सर्वाइव इन $100 इफ़ यू आर कुकिंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। तुम $100 में यू विल फाइंड वेरी कि तुम अपना लंच वंच पैक करके जाते हो, लेके जाते हो, और तुम रात का खाना कुक करते हो, कभी लेफ्ट ओवर्स यूज़ कर लेते हो। आई थिंक $100 to $120 में यू विल सर्वाइव वेरी इजीली। बट अगर तुम फैमिली के साथ रहते हो या 2 लोग रह रहे हैं और डिसेंटली रहना चाहते हो एंड यू वांट टू हैव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, तो आई थिंक यू कुड बी स्पेंडिंग अराउंड $180 to $220 पर वीक ऑन ग्रॉसरी। दैट्स व्हाट आई थिंक, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे और क्या खर्चे होते हैं, ईटिंग आउट की हमने बात कर ली। इसके अलावा तुम्हारे कपड़े आते हैं, कपड़े और एंटरटेनमेंट, राइट। अब इसमें मेरी वो चीज़ ये आती है कि यार देखो, इंडिया में तुम नाइकी, एडिडास ये सब पहनते हो ना, इट्स ऑलमोस्ट द सेम प्राइस इन न्यूजीलैंड। यहाँ का जो लोकल वोकल वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें ब्रांडेड एंड मॉल्स और वो सब है। तो वो मार्केट में आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट द सेम प्राइस। मोस्ट ऑफ द स्टफ दैट कम्स फ्रॉम चाइना इज़ प्रॉबेबली द सेम प्राइस एज इंडिया। तुम अली एक्सप्रेस या फिर किसी चाइनीज़ वेबसाइट पे करते हो, ऑलमोस्ट कॉस्ट यू द सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो कपड़ों में तो इतना ज़्यादा वो नहीं है। एंड आई एम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ अ गाय, आई डोंट नो अबाउट गर्ल्स, तो अपना तुम रिसर्च कर लेना जो लड़कियाँ इसको देख रही हैं। तो कपड़ों का ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा मेजर एक एक्सपेंस होगा, वो है गड्डी। जो न्यूजीलैंड में भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ जोक, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि बसेस हैं बट अगर तुम बहुत ही सिटी सेंटर्स में रह रहे हो तब
कई कई जगह तुम थोड़ा सा बाहर आओगे ना, 3 4 5 स्टेजेस, मतलब 15-20 किलोमीटर यहाँ सिटी सेंटर है उससे, तो यूल हैव टू चेंज मल्टीपल बसेस. सारी बसेस की टाइमिंग्स आर ऑल ओवर द प्लेस, और इट इज़ नॉट चीप एज वेल. लाइक यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट कंपेरेबल टू इंडिया. यूल ईजली स्पेंड upwards of $60 to $70 a week on using public transport. तुम अपनी गड्डी यूज़ करते हो तो गड्डी, यार यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना, वॉच माई व्लॉग बाइंग अ कार, यहाँ पे लिंक करता हूँ. गाड़ियाँ आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव. यू कैन गेट अ वेरी वेरी डिसेंट कार फॉर से $10,000 से $15,000 में बहुत अच्छी आ जाएगी. एज अ स्टूडेंट है तो तुम्हें सच बताऊँ $1,000-1,500 में भी गाड़ी मिल जाती है. बट गाड़ी के खर्चे आते हैं अराउंड उसकी वारंटी ऑफ फिटनेस जो तुम्हें हमेशा मेंटेन करनी होती है, उसके इंस्पेक्शंस होते हैं एवरी 6 months, एवरी 12 months. दूसरा एक होता है उसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, वो लगती है. उसके बाद इंश्योरेंस. तो यू वुड बी स्पेंडिंग अराउंड $800 to $1,000 अ ईयर ऑन दीज कॉस्ट. तो ये तुम्हारी अंदर आ जाती है कैलकुलेट होने में. पेट्रोल इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव. ₹150 के हिसाब से समझ लो $3, $2.80 से $3 के बीच में चलता है. बट ऑकलैंड और न्यूजीलैंड में शहर हैं थोड़े बड़े हैं, तो यू विल फाइंड योर सेल्फ कि भाई गाड़ी बहुत नेसेसरी है. एज अ स्टूडेंट प्रॉब्ली नॉट, क्योंकि तुम एज अ स्टूडेंट आए तो प्रॉब्ली तुम सिटी में ही रहोगे, वहीं तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, तुम यू कैन वॉक एवरीवेयर और यू कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. इंटीरियर में तो ठीक है, बट तुम जैसे ही थोड़ा कायदे से रहने लगे, थोड़े सबर्बन लाइफ में आ गए ना, यू ग्रो अप इन लाइफ, तो यू विल फाइंड you'll be maintaining a car which would be costing you easily around $400 to $500 a month on petrol, depending on तुम if you are, समझ रहे हो ना, आवारागर्द हो अगर तुम रोड ट्रिप्स करते हो, इधर उधर घूमते हो, तो ये है. तो इसका ओवरऑल कॉस्टिंग कैलकुलेट कर लो, उस हिसाब से बनता है. और कुछ अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक नंबर्स चाहिए चीज़ों के बारे में तो लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट. और कुछ चीज़ें जो तुम इंडिया से कॉस्ट सेविंग्स कर सकते हो, तो यार अब आ ही रहे हो इतना लंबा, तो क्या देखना, मतलब ले आना थोड़े मसाले वसाले, बाकी सब इंडियन स्टोर्स हैं यहाँ पे, सब मिल जाता है. अराउंड 2 to 3x प्राइस में मिलता है. बट वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी हेयर ना, तो यूल फाइंड योर सेल्फ कि यार तुम यूल प्रेफर कि यहीं से लो और यू फोकस ऑन अदर थिंग्स इन लाइफ. तो दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग वीडियो in New Zealand. If you have any specific questions, do let me know. And if you like the video, consider subscribing. If you don't, then hit the dislike button and hit it twice. Make sure you dislike it, right? See you.